हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपको बताने वाले हैं कि बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। एक लाइव फॉर्म फिल करके हम आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। लास्ट शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा पूरा पूरे ध्यान से। तभी आप फॉर्म को फिल करिएगा ताकि कोई काम से गलती ना हो। तो चलिए, आपको क्या करना है। पहले स्टेप, आपको अपना गूगल या क्रोम अपना ओपन कर लेना है। उस पर सर्च करना है BOB सरकारी.com। बस जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ऐसे ही आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे सब कुछ, तारीख डेट दिया हुआ है। सबसे नीचे आ जाएंगे, इसमें 10th लेवल की एजुकेशन चाहिए आपको। हाई स्कूल पास होना चाहिए। और यहाँ देख लेंगे सभी राज्य का स्टेट वाइड टोटल वैकेंसी यहाँ भी दिया हुआ है इसका अंदर। और यहाँ पे देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में 83 हैं, बिहार में 23 पोस्ट हैं, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 16, न्यू दिल्ली में 10 हैं। ऐसे सभी राज्य की वैकेंसी दी हुई है इसमें। तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक क्लिक हेयर का। इस अप्लाई क्लिक हेयर के अंदर इसको आप क्लिक कर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, येलो कलर में। इस पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर बोल रहा है आपको फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपका नाम है मोहन सिंह सक्सेना, तो फर्स्ट नेम में आपको मोहन डाल देना है। मिडिल नेम में आपको सिंह डाल देना है और लास्ट नेम में आपको सक्सेना डाल देना है। अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम में मोहन डाल देना है और लास्ट नेम में भी मोहन डाल देना है, लास्ट ऑप्शन में भी। अगर आपका सिर्फ नाम मोहन है तो आपको सिर्फ मोहन ही लिख देना है और लास्ट नेम में भी मोहन लिख देना है आपको। ये आप लिखकर कंफर्म करेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। फिर बोल रहा है आपको मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म करना है उसको। फिर अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो रहने दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। फिर इसके बाद बोल रहा है आपको ईमेल आईडी। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। ईमेल आईडी जैसे आप डाल देंगे, जैसे आपकी जो भी आईडी है, जैसे ABCD@, ऐसे करके आपकी जो भी आईडी है वो आप डाल देंगे। अगर आपके और नीचे भी आप कंफर्म कर देंगे ऐसे ही। ये सब कंफर्म करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में आएगा। जो भी सिक्योरिटी कोड आपके पास है दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट करेंगे, तैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तैसे ही आपके पास एक नया स्टेप खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है साइड में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 20 से 50 KB के बीच एक फ़ोटो अपलोड करना है, और ऑफलाइन। और एक आपको कैप्चर फ़ोटो, आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन लाइव फ़ोटो खींचना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपके लिए कैमरा ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम का। अगर आपके सिस्टम का कैमरा ठीक नहीं चल रहा है तो आपको एक QR कोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करें तैसे ही QR कोड ओपन हो जाएगा। इसको अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे तैसे ही आपके हमने एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा। फिर अपने मोबाइल का कैमरा यूज करके भी आप अपना फ़ोटो लाइव खींच सकते हैं। जैसे ही ये सब डालने के बाद, जैसे ही आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कैप्चर करके। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तैसे अलाउ कर देना है। इस पर देख रहे हैं आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये देख पा रहे हैं आपको नीचे, फिर के नीचे ब्लू का बटन मिल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको सेव कर देंगे। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फोटो अपलोड हो गया है लाइव। ऐसे फोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे चूज फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इस जैसे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद आपको सेव एंड सेव यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके तीसरी स्टेप पर आ जाएंगे। तीसरी स्टेप में डिटेल मांग रहा है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है ये, इसको सिलेक्ट करना है। वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी राज्य से आते हैं या फिर जिस भी राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य को आप चूज कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, आप जिस भी राज्य को चूज करेंगे उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आंध्र प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन में इसमें मांगेगा प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज।
इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, तेलुगु और उर्दू। आपको इसमें से कोई भी लैंग्वेज आती है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अगर आप यहाँ पे नहीं आता, आंध्र प्रदेश नहीं है कि यार बिहार से भर रहे हैं फॉर्म या फिर छत्तीसगढ़ से भर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हिंदी बोली जाती है तो हिंदी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप या फिर दिल्ली से भर भर रहे हैं तो दिल्ली को चूज करेंगे। दिल्ली की लोकल लैंग्वेज यूज करें, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे आप जिस भी राज्य से भरना चाहते हैं आप उसको आपको उस राज्य की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे चूज कर लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, उर्दू और हिंदी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मुझे जो भी लैंग्वेज आती है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद मैं जिस भी कास्ट से आता हूँ वो कास्ट में चूज कर लूंगा अपनी। आप जैसे ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी का ओबीसी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा। अगर मैं एससी से आता हूँ तो मैं एससी का सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा। आप जिस भी कास्ट से आते हैं वो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कास्ट चूज कर लेंगे आप जिस भी कास्ट से आते हैं। ये चूज करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपको नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशंस। यहाँ पर आपको यस या नो में बता देना है। फिर यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि आपको स्क्राइब चाहिए किसी आप विकलांगता में या किसी में भी, यहाँ पर बता देंगे यस नो में। फिर यहाँ पर आपको ये सब सारी ऑप्शन जो है विकलांगता के लिए दिए हुए हैं ये आपको नो मिल जाएंगे। फिर आपको पूछेगा गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब के लिए। हाँ, यहाँ पर पूछा आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर आपको यस या नो में बता देना है। यहाँ पर पूछेगा फिर यहाँ पर सब ऑप्शन आपको डिसेबल मिल जाएंगे। फिर आपको पूछ रहा है यहाँ पर रीजन रीजन टू विच यू बिलोंग। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर किस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो आपको चूज करना हो। जैसे आप बुद्ध हैं या सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना चूज कर लिया है। तो यहाँ पर पूछा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मॉनिटरी कम्युनिटी। आपको यस या नो में बता देना कि आप इससे आते हैं तो यस या नो में आप बता देंगे अपना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। क्या आप एक्स सर्विसमैन है कोई भी, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। क्या आप डिसेबल हैं एक्स सर्विसमैन के, तो यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहेगा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एन एक्शन। यहाँ पर पूछ रहा है आप यस या नो में इसको बता देंगे या आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। फिर आपको पूछ रहा है आर यू सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर अंडर विडो। आप हैं कोई या नहीं है तो यस या नो में बता देंगे। फिर आपको पूछ रहा है नेशनलिटी सिटीजन, आपको नेशनलिटी यहाँ पर बता देना है आप इंडियंस हैं या फिर अदर्स हैं। फिर आपको पूछ रहा है सेंटर, यहाँ पर यस करना है आपको। आप इंडियन से आएंगे तो आपको यस करना है, नहीं यहाँ पर नो ही रखना है आपको। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता देना है। आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया में कहाँ सेंटर रखना चाहते हैं आप वो अपना सेंटर बता देंगे। आपने जो भी राज्य चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिल जाएंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज कर लिया है। फिर आपको पूछ रहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। यहाँ पर आपको बता देना है आप प्रेजेंटेड हैं, आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं पेपर या इंग्लिश से हिंदी में या फिर उर्दू में देना चाहते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पर पूछेगा आपको पर्सनल डिटेल्स आपको बता देना है आपकी डीओबी, जो भी आपकी डीओबी है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप बताएंगे अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपना डे चूज कर लेंगे, आपकी जो भी डे है वो आप यहाँ पर अपना चूज कर लेंगे, मंथ चूज करेंगे फिर ईयर चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद आपको जेंडर बताना है आप, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं अदर्स हैं, जो भी हैं आप बताएंगे आपको। यहाँ पर पूछा डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो आप यस या नो में यहाँ पर बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या विडो हैं, जो भी हैं आप बता देंगे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है फादर्स नेम और मदर्स नेम, यहाँ पर अपना फादर्स नेम और मदर्स नेम डाल देंगे। फादर्स नेम मदर्स नेम डाल के आपको स्पोर्ट्स नेम पूछ रहा है कि यहाँ स्पोर्ट्स नेम नहीं मांगेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको एड्रेस, फिर आपको अपने यहाँ पर एड्रेस डालना है।
एड्रेस में क्या डालना है यहाँ पर आपको, आप फर्स्ट एड्रेस में डालेंगे अपना, फर्स्ट लाइन में डालना है, फिर सेकंड लाइन में, फिर थर्ड लाइन में डालना है। आपको जो भी एड्रेस है फुल डिटेल में आप अपना एड्रेस लिख देंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको स्टेट पूछेगा, आपका जो भी स्टेट आता है वो आप स्टेट चूज कर लेंगे अपना। वो स्टेट चूज करने के बाद आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अब पूछ रहा है लास्ट में, सेम एज एड्रेस फॉर कॉरपेंडेंस एड्रेस, क्या आपका जो आपने अभी एड्रेस भरा है वो आपका एड्रेस सेम है? अगर आपका सेम है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर आप सेम अलग अलग फिल कर देंगे, इसको आप क्लिक नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर आपको पूछ रहा है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस। यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस बता देना है, परमानेंट एड्रेस है या फिर कॉर्पोरेट एड्रेस है। यहाँ पर आप अपना चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका। वो चूज करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है वैलिडेट योर डिटेल्स, आप इस पर पहले क्लिक करेंगे, वैलिड करेंगे इसको। वैलिड करने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम सेवन नेक्स्ट करते हैं अब। ये देख रहे हैं आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पूछेगा, आपको हाई स्कूल की यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है डालना। अगर आपके पास हाई स्कूल प्लस है, इंटर भी है, तो आप सेकंड ऑप्शन में HSC में आप से इंटर की डालेंगे मार्कशीट। उसकी सब डिटेल डालने के बाद आपको, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है वो डालेंगे, अगर आपके अदर अदर है आपके पास कोई, तो उसकी डिटेल फिल करेंगे। पर यहाँ पर आपको हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगी है सिर्फ, तो आप सिर्फ हाई स्कूल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप डेट मंथ ईयर, ये आपको हाई स्कूल में मांग रहा है, आप चूज कर लेंगे आपने किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है। वो आप चूज करने के बाद यहाँ पर आप मार्क्स डालेंगे। मार्क्स डालने के बाद आपके यहाँ पर जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स डालेंगे। वो मार्क्स डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड ग्रेड है, जो भी है वो अपना अपना ग्रेड ग्रेड जो है वो सेकंड है या फर्स्ट है, या जो भी है वो, या पास है सिर्फ, वो अपना चूज कर लेंगे। ये फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग या एंड स्पीकिंग, क्या आप पढ़ना लिखना सब बोलते हैं, जानते हैं? यहाँ पर यहाँ यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछा है मैंने वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है किसी का? क्या आप किसी में परमानेंट जॉब कर रहे हैं पहले से, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, एम्प्लॉयर है किसी में या नहीं है? वो आपको यहाँ पर यस या नो में बता देंगे। अगर आपको पास आप हैं तो आप यहाँ पर इस करेंगे, और आपको डेट मंथ सब कुछ बता देना है। अगर आपको नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देंगे सीधे, और आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंडेटरी नहीं है बताना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको हिंदी जो आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं वो आपको रीड राइट और स्पीक बोलना पढ़ना लिखना आता है, वो आपको यहाँ पर बता देंगे। आपको सेकंड लैंग्वेज कोई आती है तो या नहीं आती है वो आप बता देंगे यहाँ पर। फिर आप लिखने के बाद आपको रीड राइट स्पीक क्लिक कर देना है। ये सब क्लिक करने के बाद आपको वैलिड योर डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा देखने को, आपका पेज अपना देख सकते हैं, अपना पेज सारी डिटेल्स। यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अब आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखा जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तैसे यहाँ पर बोल रहा है कोई भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट है या फिर कोई भी कमी है तो आप इसको क्लिक करने के बाद आप इसको सही नहीं कर सकते हैं, आपको पहले ही सही करना होगा। यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे अगर आपको कोई भी गलती नज़र आती है अपने फॉर्म में। आप बैक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तैसे ही आप बैक ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, अपनी कोई भी गलती है जो हो आप सुधार सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको पीछे भी कोई भी गलती सुधारने को नहीं मिलेगी। अब फ्रेंड आपको यहाँ पर DOV मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है PDF फाइल में बनाकर, 500 KB से कम होना चाहिए। और फिर दूसरा ऑप्शन जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट रिलीवेंट मार्कशीट, इसमें भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, 500 KB से कम होना चाहिए।
फिर तीसरा ऑप्शन मांग रहा है कास्ट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ में, ये भी 500 KB से कम होना चाहिए, ये अपलोड करेंगे। ये तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड ये मांग रहा है। जो कैप्चा कोड आ रहा है वो आप अपना यहाँ पर पिन कर देंगे। ये सब पिन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक बात को ध्यान देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आप अपलोड करने के बाद पहले व्यू करके देखेंगे, तभी आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर व्यू करके आप नहीं देखते हैं तब सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहले व्यू करके देखेंगे अपलोड करने के बाद, व्यू करके देखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेव एंड नेक्स्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर वो आपको अमाउंट यानी फीस काटनी है। यहाँ पर फीस जो भी आपके केस में दिखाएगा 118 जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना होगा पहले, जो भी सिक्योरिटी कोड आपके केस में दिख रहा होगा। वो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तैसे ही आपके पास प्रिंट आउट आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पेमेंट के लिए आ गया है। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, कैश कार्ड है। आप जिससे भी करना चाहते हैं। अगर आप कुछ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना नंबर डालेंगे, इंटर इंटर कार्ड नंबर में डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, मंथ डालने के बाद ईयर डालेंगे, ईयर डालने के बाद आपको CVC कोड डालना है उसका, फिर होल्डर नेम डालना है आपको। और ये सब डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तब आप अपने किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनसे नहीं QR से करना चाहते हैं तो यहाँ पर QR का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस QR पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपके लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इस मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा अपने प्रिंट ID का। तो जैसे फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। QR आपको मिलेगा, ऐसे QR पर आप क्लिक करेंगे, उस पर QR को स्कैन करेंगे और अपना पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे तैसे ही आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा आपके फॉर्म का, और अपना प्रिंट आउट जो है वो आप संभाल कर रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।